खड़े हो जाओ। इसको हनुमान शर्मा डालेंगे अपने हाथों से, डालो। इसको सतीश डालेंगे। इसको केला प्रसाद डालेंगे। मेडल डलने पर जोरदार तालियां से। लिफाफा सौंपेंगे, एक आध साफा वगैरह बांधेंगे। ये इंसान खिलाड़ी तो है ही, लेकिन भगवान का भक्त भी है, बहुत बड़ा भक्त है। और भक्ति में होने के कारण हमको प्रिय है। नहीं, खेल में तो दुनिया खेल रही है, हमें का ज़्यादा लेनो देनो। ये तो वैसे वो पटका है, पटका डाल दे, वो डाल दो, दो चार लिया। अब हम इनको माइक देंगे, ये 5-7 मिनट बोलेंगे। भक्ति के ऊपर बोलेंगे, आभार के ऊपर बोलेंगे। है? भगवान की कृपा, संतों की कृपा, भक्तों की कृपा, सबका आशीर्वाद कैसे काम करता है वो सब पे बोलेंगे। क्योंकि ये बहुत, इन्होंने स्वयं अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी है जो पूरे विश्व में पढ़ी जाती है। अब वो अंग्रेजी में, इसलिए हमको तो समझ में आती नहीं, लेकिन वो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है अंग्रेजी लोगों में। तो ये राइटर भी हैं, दार्शनिक भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, और हृदय से भगवान के भक्त भी हैं। बोलिए। ऊपर को खोलो, ऊपर की तरफ खुलेगा। हरि बोल, हरि बोल का। सबसे पहले मैं परम पूज्य गुरुदेव, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय सदगुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, साष्टांग दंडवत। और माँ ज्वाला धाम श्री कृष्ण आश्रम वृंदावन में पूरे हिंदुस्तान से पधारे हुए सभी भक्त लोग और विश्व के हर कोने से, विदेशों से भी जो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन यहाँ पे आए हैं, उन सबको भी मेरा कोटि कोटि नमन। ज़्यादा समय न लेते हुए, जैसा कि गुरुजी ने कहा है कि 5-7 मिनट में मुझे बहुत कुछ समेटना है, तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा कि सदगुरुदेव जी की कृपा से और परमपिता परमेश्वर की कृपा से मैंने यहाँ तक का सफ़र तय किया है खेल में। जितने भी मेडल मैंने राष्ट्रीय स्तर पर जीते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते हैं, वो सभी सदगुरुदेव जी के चरणों में बारंबार मैं अर्पित करता हूं। और आप सभी जो हमारे भारतवासी लोग संसार के जिस कोने में रहते हैं, आप सबकी दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत सुंदर, जोरदार ताली। बस मैं एक लाइन यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो मेरा खेल ताइक्वांडो है, जिसे कोरियन कराटे कहते हैं, उसमें भारत बहुत पीछे है अभी। तो आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँ। इसके नीचे की जितनी भी चैंपियनशिप्स होती हैं, लगभग मेरे पास 25 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल नेशनल लेवल पे हैं। 30 से अधिक मेरे पास स्वर्ण पदक राज्य स्तर पे हैं, और मेरे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज मेडल है। एशियन गेम्स में भी मेरे पास गोल्ड और सिल्वर है, और इंटरनेशनल में मेरे पास 2 गोल्ड हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बचपन में इस खेल को खेलता था, और 20 वर्ष मैंने लगभग छोड़ दिया था। 20 वर्ष में मैंने अपनी शैक्षणिक योग्यता, जो मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को गेन किया, और फिर गुरुजी के असीम कृपा से 4 वर्ष पहले, आफ्टर कोविड कह सकते हैं, कोरोना के बाद मैं इस खेल में आया,
और गुरुदेव जी ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा कि दोबारा जहां से मैंने छोड़ा था उसी स्तर से उपलब्धियां आगे बढ़ती चली गई। तो मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अभी हमारा भारतवर्ष जो है ओलंपिक में कोई मेडल नहीं है ताइक्वांडो में। एशियन गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल है, तो कोई ना कोई खिलाड़ी इतिहास लिखता है। तो मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं प्रयास करूं उसमें स्वर्णिम अक्षरों में भारत माता का नाम और तिरंगा लहराऊं वहाँ पे। और इसी तरीके से मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो मेरा वास्तविक पड़ाव वही है मेरा। ये तो मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की तरह युद्ध लड़ रहा हूँ। भगवान कृष्ण का आदेश है, निमित्त मात्र के लिए कर्म कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे योद्धाओं का मुझे वध करना है, वो सब मेरे माया मोह से ग्रसित मैं स्वयं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अंतिम गंतव्य मेरा सदगुरुदेव जी के चरणों में है। और जब मैं खेलों से रिटायरमेंट लूँगा तो निश्चित रूप से मेरी यात्रा जहाँ गुरु जी ने छोड़ी है वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगी। तब तक मुझे अपनी परिपक्वता के स्तर को आगे बढ़ाना है। तो मेरा अध्यात्म का सफ़र भी इस सांसारिक सफ़र के साथ चलता रहे, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको अपने बारे में। जैसा गुरुजी ने कहा है, मेरा जो जीवन की यात्रा थी शॉर्ट में ये है कि मैं खेलों में 20 वर्ष तक की उम्र तक खेला। उसके बाद मैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन में मैंने जो है पीएचडी इंग्लिश में कर रखी है, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में है। अब डीलिट अंग्रेजी में कर रहा हूँ विलियम शेक्सपियर पे। आप लोगों का आशीर्वाद हो तो शायद हो जाए। और मैंने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कर रखे हैं। 23 वर्ष का मेरा शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है। लगभग हिंदुस्तान के 12 विश्वविद्यालयों में जितने भी अंग्रेजी के पाठ्यक्रम और सिलेबस और कोर्सेज होते हैं वो मैंने सब पढ़ाए हुए हैं। तो ये सब कुछ जो है कोई घमंड और अभिमान वाली बात नहीं है, सब सदगुरुदेव जी की कृपा से हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं इस समय वर्तमान में आगरा कॉलेज आगरा में लॉ डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। तो ये मेरा एक संक्षिप्त सा परिचय है। मेरा जो है इंटरनेशनल लेवल पे मेरी एक किताब चलती है, उसका प्रकाशन जो है 2018 में हुआ था। उसके बाद कोविड आ गया। उस किताब को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जिसका टाइटल मैं बोल देता हूँ, साइलेंस एंड बियॉन्ड द फिक्शनल वर्ल्ड ऑफ शशि देशपांडे। यह मेरी जो किताब है वो विश्व की सारी महिलाओं के लिए है, जो मेरी माता, बेटी, बहन, जिनके ऊपर बहुत प्रकार के अत्याचार हुए समाज में। आप बहुत पहले से जाएंगे, आप एंशियंट पीरियड में तो हमारी जो माता बहनें थी उनकी पूजा होती थी। यत्र नार्या पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बीच में मुगल एम्पायर आया तो उसमें महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई। तो मैंने उस किताब की जो यात्रा शुरू की है एंशियंट पीरियड से लेकर, और मेडिएवल जो मध्य युग मध्यकाल था जिसमें मुगल एम्पायर का शासन रहा भारतवर्ष में, उसके बाद ब्रिटिश शासनकाल आया जिसमें सती प्रथा जैसे बहुत सारे मूवमेंट को जो है बहुत सारे समाज सुधारकों ने दूर किया। तो वह मेरी एक यात्रा सभी माता बहनों के लिए एक प्रकार से अधिकार दिलाने के लिए है, समाज में इक्वलिटी का अधिकार, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर। अब हम ये चाहेंगे कि तुम किसी दार्शनिक का कोई बहुत अच्छा सूत्र और अंग्रेजी में कोट करके फिर उसकी हिंदी और उसको उससे हमें सबको बताइए, क्योंकि दार्शनिकों को तुम बहुत पढ़ते हो। यस, तो निश्चित रूप से गुरुजी ने ये मुझे मौका दिया है, तो मैं विलियम शेक्सपियर की कुछ पंक्तियां कोट करूंगा। और एक दो ऑथर और हैं जो सीधा सटीक हमारे जीवन से रिलेटेड हैं। मैकबेथ नाम के प्ले में विलियम शेक्सपियर ने बहुत वंडरफुल लाइन कही हैं, जिन्हें मैं अंग्रेजी में कोट करता हूँ, फिर ट्रांसलेट करूंगा हल्का सा हिंदी में। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो that creeps in this petty pace from day to day, to the last syllable of recorded time, life is nothing but a walking shadow that struts and frets his hour upon the stage, then is heard no more. Out, out, brief candle. Out, out, brief candle. All our yesterdays have lighted full the way to dusty death. और लास्ट में कहते हैं शेक्सपियर साहब, life is a tale told by an idiot, full of sound and fury and signifying nothing. कोई नई बात नहीं कह रहे शेक्सपियर साहब। शेक्सपियर साहब वही कह रहे हैं जो बहुत पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कह दिए। लेकिन यह है कि अंग्रेज लोग हैं, पाश्चात्य संस्कृति में लोग ज़्यादा बौद्धिक स्तर पर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने शेक्सपियर को विश्व का महानतम विद्वान मान लिया। पर हमारे यहाँ के
बहुत सारे संतों ने इन पर बहुत सारी रिसर्च आज से कई हजार वर्ष पहले कर रखी है। उसका सार यह है कि हम रोजाना कल 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 करते रहते हैं और लेकिन हमारा कल कभी नहीं आता। जैसे कि आप इस यात्रा में देखिए, हमको यही लगता है कि आज हम जवान हैं, जब बुढ़ापा आएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, तब भगवान का भजन करेंगे। लेकिन जब रिटायरमेंट आ जाता है तब शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा होता है। ऐसे ही कल कल करते करते वो कल कभी आता नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि टुमारो एंड टुमारो, ऐसा करते 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 क्या है, जीवन जो है बहुत बहुमूल्य है, अनमोल है। इसका एक एक पल, एक एक क्षण, जीवन में सब कुछ मिल सकता है लेकिन समय नहीं मिल सकता। तो वैल्यूएबल जो टाइम है, अंग्रेजी में कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम इज द बेस्ट ऑइंटमेंट इन द वर्ल्ड एंड टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड। और गुरुजी ने मुझसे कहा था, जो समय का सदुपयोग करता है प्रकृति उसको नवाज देती है, और जो समय का दुरुपयोग करता है वो निश्चित रूप से प्रकृति उसको तोहफा नहीं देती। तोहफा तो देती है लेकिन किसी दूसरी फॉर्म में देती है। गुरुजी कहते हैं, आज जो मालाएं पहन रहे हैं, जिनका स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, लोग उनके लिए कतार में खड़े हैं, किसी भी क्षेत्र में हो जीवन के, निश्चित रूप से उन्होंने समय का सदुपयोग किया है। दे ऑल हैव यूटिलाइज्ड द टाइम। तो मैं यही कहूंगा, टाइम का जो फुल फॉर्म है, किसी दार्शनिक ने कहा है, टोटली इनविजिबल मैन ईटर। अंग्रेजी में इसका हिंदी करें, अदृश्य रूप से जो मनुष्य को खा जाता है उसे समय कहते हैं। वाह। और उसको जो है हमारे हिंदी साहित्य में कहा है कि समय पाए फल होत है और समय पाए झड़ जात और सदा रहे नहीं 100 का रहीम पछता है। कितनी बात गहरी है। तो समय की जो कीमत है, समय की जो वैल्यू है, वो बहुत बड़ी है। ऐसे ही एक बात बहुत अच्छी कही इन्होंने, टॉमस हार्डी ने। विश्व के महानतम दुखांतवादी कवि हैं वो, एक लेखक हैं, एक महान उपन्यासकार हैं। टॉमस हार्डी को विश्व का महानतम उपन्यासकार माना जाता है, क्योंकि वो ऐसी बात करते हैं कि जीवन एक दुख है। यहां भी कहते हैं लोग, प्रारब्ध है, न जाने कितने अनंत जन्मों की यात्रा का प्रारब्ध है हमारे साथ। तो हम कभी कभी, हमारा दिल ऐसा हो जाता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं और उसका फल नहीं मिलता, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, घबराओ मत, मेहनत करते रहो, लगे रहो, क्योंकि शिद्दत से जब किसी ऑब्जेक्ट को चाहते हैं आप, पूरी शिद्दत से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को चाहते हैं, तो कहते हैं सारे जहां की कायनात उस ऑब्जेक्ट से मिलाने के लिए उसे बेकरार हो जाती है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस पावर है। तो टॉमस हार्डी कहता है, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये बात उसकी, जितने भी उपन्यास उसने लिखे संसार में, उस सारे उपन्यास का सार उसने एक लाइन में दे दिया कि जो सुख दिखता है आपको, सुख कौन से, ये वही बात कर रहा है, मैटीरियल सुख की बात कर रहा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई दुख होता ही नहीं है। संत की तो सुना दिवाली होती है, कोई दुख नाम का ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि जो दुख है वही सुख है, जो सुख है वही दुख है। तो वो कह रहा है कि हैप्पीनेस जो है वो ओकेजनल एपिसोड है लाइफ में। जैसे आपको हाई स्कूल किया, आपने एंटर किया, आपको नौकरी मिली, शादी हुई, कितनी देर की खुशी मिली, बहुत थोड़ी देर, उसके बाद फिर दुख शुरू हो गया। लेकिन आध्यात्म का सफर ऐसा है, जब से गुरुजी ने चोला पकड़ा है, कभी ऐसा दिन आया कि गुरुजी ने कहा मैं दुखी। संतोष तो हर रोज दुखी भी होता है, कभी सुखी भी होता है, क्योंकि माया में लिपटा हुआ है। तो संसार में यही है कि ओकेजनल एपिसोड है, बाकी लाइफ जो है जनरल ड्रामा ऑफ पेन है, दुख से भरी हुई है। और यही शेक्सपियर कह रहा है आखिरी में, आखिरी पंक्ति में वो ये कहता है, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट। जीवन एक कहानी, और किसी मूर्ख व्यक्ति ने इस कहानी को लिखा है, जिसमें क्या है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी एंड सिग्निफाइंग नथिंग। इसमें अगर आप भौतिकवाद की दुनिया में प्रवेश करोगे तो इसका कोई एंड नहीं है। इसमें सिवाय कौतूहल, शोरगुल और परेशानियां और इसमें कष्ट के अलावा कुछ नहीं है। तो यात्रा जीवन की शेक्सपियर वही कह रहा है कि आप दूसरी तरफ शुरू कीजिए आध्यात्म की। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि वृंदावन जैसी नगरी में और बांके बिहारी के धाम में और परम पावन सदगुरुदेव के चरणों में, और मेरे सामने साक्षात हैं ईश्वर की प्रतिमा स्वरूप में विराजमान मातृ शक्ति, जिसमें निष्ठा दीदी भी बैठी हुई हैं। मैं उन सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। मातृ शक्ति और जो पितृ शक्ति है, कितना अद्भुत संगम है, देखिए आप, कितना आनंद आ रहा है। ऐसा लगता है बस यूं ही मेरा बीत जाए समय पूरा। गुरुजी गीत गाते हैं कभी, ऐसे ही पांडाल में मृत्यु हो जाए जब हो, गुरुजी सामने बैठे हों और मैं राम कथा सुन रहा हूँ, तो परमात्मा के गीत गाते गाते यूं ही जीवन गुजर जाए और मैं
मेरा भी मन करता है, मैं गुरुजी के सामने कह रहा हूँ, मैं अभी जब रास्ते में आ रहा था, जैसे ही मैं मुड़ा तो मन में एक ख्याल आया, क्यों ना यहाँ भी एक 2 BHK का फ्लैट मैं भी खरीदूं और आजीवन वृंदावन में ही रहूं। और जब भी मुझे खेलने जाना हो, कहीं जाना हो तो यहीं से निकल जाया करूं, बाकी पूरा जीवन यहीं। तो ऐसे पावन नगरी में, ऐसे गुरुदेव के चरणों में ऐसे लाखों संसार बेकार हैं, जिस संसार में अध्यात्म का सहारा ना हो, जिस संसार में ऐसा पांडाल ना हो। जो गुरु जी कहते हैं कि ये है ऋषिकूट पर्वत, ये है जिस पर विराजमान होना चाहिए हमें। तो बस मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है और यही मेरा करवत निवेदन है कि आप सभी लोग गुरु के प्रति इसी प्रकार से सद्भाव भाव से आस्था जगाते रहिए और निश्चित रूप से एक दिन हम जो है परम गति को प्राप्त होंगे। गुरु जी चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले। अनंत जन्मों की यात्रा है, भटक रहा है जीव और भटकते 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 कोशिश कर रहे हैं संत जन। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। गुरु जी का इशारा हो गया, मैंने काफी समय ले लिया है। गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, अनेकों बार। कोई गलती हो तो आप मुझे क्षमा कर दें।